दोस्तों नमस्कार। भारत की मौजूदा राजनीति और आर्थिक स्थिति जिस दिशा में बढ़ रही है वह अब संसद के भीतर भी खुले तौर पर सुनाई देने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठ रहे सवालों ने यह साफ कर दिया है कि देश जिस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है उसकी जिम्मेदारी किस दिशा में तय हो। ये चर्चा अब टालने लायक नहीं रही। देश की बागडोर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है और ऐसे में राहुल गांधी ने पहली बार संसद में सीधे यह कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। उनके इस टिप्पणी से पहले विपक्ष अक्सर ऐसे मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं पाता था, लेकिन इस बार हालात अलग थे। राहुल गांधी के भाषण के बाद अचानक दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और पीएमओ इनकी गतिविधियां तेज हो जाना इस बात का संकेत था कि मामला अब सामान्य नहीं रहा, राजनीतिक बयानबाजी से कहीं आगे जा चुका है। इसी बीच पूर्व आर्मी चीफ नरवाड़े की किताब पर आईटी एक्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का मामला भी दर्ज हो जाना कई तरह के सवाल खड़े कर। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अगला कदम राहुल गांधी की ओर बढ़ सकता है? संसद में जब संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी से यह पूछा कि क्या वे अपने दावों को प्रमाणित कर सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत वे सभी दस्तावेज अभी सदन में रख देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। लेकिन चेयरमैन ने इसकी अनुमति तुरंत रोक दी कि सदन में नहीं रखने की जरूरत। अब ऐसे में यह विवाद और गहरा है। राहुल गांधी ने अमेरिका भारत आर्थिक समझौते पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि इस नई व्यवस्था में भारतीय डेटा बिना किसी शुल्क के अमेरिका के पास जाएगा। ऊर्जा नीति अमेरिकी निर्देशों पर निर्भर हो जाएगी। भारतीय कृषि बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है और भारतीय मुद्रा डॉलर की मजबूती के सामने कमजोर स्थिति में है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जो फैक्ट शीट है उसमें यह भी दर्ज है कि भारत अमेरिकी उद्योगों, खाद्य उत्पादों, सोया तेल, वाइन, स्प्रिंट आदि पर शून्य शुल्क लगाएगा। यहाँ तक कि दालों पर लगने वाला 10% शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, दालों पर। दूसरी तरफ भारतीय टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका में भारी शुल्क से जूझ रहा है, जबकि बांग्लादेश 0% शुल्क पर निर्यात करता है। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष सत्ता में होता तो ऐसा समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती और अमेरिका को अनुचित बढ़त मिलती। ये राहुल गांधी का कहना था। भाषण में पहली बार एप्स्टीन फाइल और कॉर्पोरेट राजनीति संबंधों का मुद्दा इस स्पष्टता के साथ उठाया गया कि राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी अदालत में चल रहा मामला सिर्फ अडानी समूह पर केंद्रित नहीं है, बल्कि बीजेपी की वित्तीय व्यवस्था और प्रधानमंत्री से जुड़े सवालों पर आधारित है। उन्होंने अनिल अंबानी, हरदीप पुरी और अन्य नामों का उल्लेख किया और पूछा कि जिनका नाम फाइलों में है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। इसके समांतर भारत की वैश्विक स्थिति भी जटिल दौर से गुजर रही है। भारत एक ही समय में क्विड, एससीओ और ब्रिक्स तीनों प्रमुख भू राजनीतिक समूहों का हिस्सा है। ब्रिक्स द्वारा डॉलर के विकल्प पर चर्चा करने पर अमेरिका की तरफ से चेतावनी पहले ही सामने आ चुकी है। अगर भारत डिजिटल मुद्रा या स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार बढ़ाना चाहता है तो यह सीधे अमेरिकी हितों के चुनौती दे सकता है। ऐसे में यह चिंता उठती है कि क्या भारत की विदेश नीति वास्तव में भारत के हितों को प्राथमिकता दे रही है या अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे झुक रही है। ये सवाल खड़ा होना बहुत जरूरी है। देश के भीतर एनडीए के सहयोगी दल जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी अपनी आर्थिक मांगों की पूर्ति से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन यदि यह संदेश वैश्विक स्तर पर जाता है कि भारत की नीतियां अस्थिर है, राजनीतिक समीकरण जल्द बदल सकते हैं, तो यह सहयोगी दलों के लिए भी एक नया जोखिम पैदा करेगा। ये उनको भी समझने की जरूरत है। भाषण में पहली बार एप्स्टीन फाइल और कॉर्पोरेट राजनीति संबंधों का मुद्दा इस स्पष्टता के साथ उठाया गया कि राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी अदालत में चल रहा मामला सिर्फ अडानी समूह पर केंद्रित नहीं है, बल्कि बीजेपी की वित्तीय व्यवस्था और प्रधानमंत्री से जुड़े सवालों पर आधारित है। उन्होंने अनिल अंबानी, हरदीप पुरी और अन्य नामों का उल्लेख किया और पूछा कि जिनका नाम फाइलों में है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। इसके समांतर भारत की वैश्विक स्थिति भी जटिल दौर से गुजर रही है। भारत एक ही समय में क्विड, एससीओ और ब्रिक्स तीनों प्रमुख भू राजनीतिक समूहों का हिस्सा है। ब्रिक्स द्वारा डॉलर के विकल्प पर चर्चा करने पर
अमेरिका की तरफ से चेतावनी पहले ही सामने आ चुकी है। अगर भारत डिजिटल मुद्रा या स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार बढ़ाना चाहता है तो यह सीधे अमेरिकी हितों के चुनौती दे सकता है। ऐसे में यह चिंता उठती है कि क्या भारत की विदेश नीति वास्तव में भारत के हितों को प्राथमिकता दे रही है या अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे झुक रही है। ये सवाल खड़ा होना बहुत जरूरी है। देश के भीतर एनडीए के सहयोगी दल जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी अपनी आर्थिक मांगों की पूर्ति से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन यदि यह संदेश वैश्विक स्तर पर जाता है कि भारत की नीतियां अस्थिर है, राजनीतिक समीकरण जल्द बदल सकते हैं, तो यह सहयोगी दलों के लिए भी एक नया जोखिम पैदा करे। ये उनको भी समझने की जरूरत है। आने वाले वर्षों में यदि सत्ता परिवर्तन होता है, विपक्ष मजबूत होता है या अमेरिका भारत की राजनीति पर अधिक प्रभाव डालने की कोशिश करता है तो देश की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। राहुल गांधी के अनुसार मौजूदा व्यवस्था देश के संसाधनों जैसे डेटा, कृषि, ऊर्जा और बाजार को एक तरफा सौदे में बांध रही है और ये तरीका है, यह राष्ट्रीय हित की बजाय राजनीतिक सुरक्षा का प्रयास अधिक दिखता है। पूरी बहस का सार यही है कि देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। सरकार की नीतियां भारत को मजबूत बना रही है या उसे आर्थिक और सामरिक समझौता में उलझा रही है। यह सवाल पहली बार इतने स्पष्ट रूप में संसद में उठा है और आगे इसका प्रभाव भारत की राजनीति और विदेश नीति दोनों पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने जिस तरह चौतरफा सवाल आज संसद में उठाया, चाहे वो ट्रेड डील को लेकर हो, चाहे फिर वो किसानों के हित को लेकर हो, चाहे फिर टेक्सटाइल मामला हो, जिस तरह बांग्लादेश 0 टैक्स पर निर्यात कर रहा है और भारत पे टैक्स लगाता है, भारत से उल्टा जो अमेरिका से सामान आएंगे उस पर 0 टैक्स और हमारे यहाँ से जो जाएंगे उस पर टैक्स। तो ये राजनीति कहीं ना कहीं ये चाल और इसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल को लेकर जिस तरह राहुल गांधी ने एक सवाल दागा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। पूर्व आर्मी चीफ के किताब को लेकर जिस तरह उन्होंने सवाल किया, लेकिन जब उन्होंने तथ्यों को रखने की बात कही तो उसमें रोक लगा दिया गया और उस रिकॉर्डेड को पब्लिक डोमेन में जाने पर रोक लगा दिया गया। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और जनता जानना चाहती है कि आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही, आखिर एक किताब से डर क्यों लग रहा है और जिनका फाइलों में नाम है उस पर सरकार बयान क्यों नहीं जारी कर रही है और जांच क्यों नहीं शुरू हो रहा है। और ट्रेड डील को लेकर क्या सच है, आखिर जो ट्रेड डील हुआ वो सरकार की तरफ से जानकारी ना देकर व्हाइट हाउस से लेटर जारी हो रहा है, वहां से जानकारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं संशय और सवाल दोनों बनते हैं इस जनता और जनता के ये सवाल जिसका निराकरण सरकार को करना होगा, जवाब देना होगा, क्योंकि विपक्ष अब मुखर हो चुका है और कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जवाब सरकार को देना होगा, प्रधानमंत्री मोदी को आगे आना होगा और जवाब देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।